यादव का बहू। उसके बाद जो है और तो गांव में कोई दूसरा खबर तो नहीं है, इतने ही सुने कि भाई जहर खा के मर गई, लेकिन सोचे नहीं आए आके आखिर जहर थोड़ा मोड़ा वाद विवाद कुछ हुआ होगा तबे तो खाई होगी। एक बैग आपे आप जहर तो कोई खाता नहीं है, लेकिन अब इसके बारे में और गंभीर से जानकारी नहीं है, गांव मोहल्ला में कोई इसका खबर नहीं बताया है, तो अब मैं और इसके लिए ज़्यादा क्या कहूँगा। पंच जी, मुनीश्वर यादव जी, जहर कोई इतना जल्दी कोई आप नहीं खाता है। जहर को खिलाया जाता है, किसी को मजबूरी किया जाता है, किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तब कोई आदमी जहर खाता है। आदमी शौक से कोई जहर खाता है क्या? नहीं, शौक से कोई जहर नहीं खाता। यदि किसी का जीव है, मान लीजिए आप, खास करके अपने पे लीजिए, आप खुद से जहर खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। जब आपके पास अति हो जाएगा, कोई समस्या हो जाएगी, कोई परेशानी, कोई प्रताड़ित करेंगे, तभी आप खा पाएंगे। महिलाएं एक बावला होती है, एक तो चोरी और सीनाजोरी पंच साहब नहीं होती है। एक तो चोरी की है, लड़की उठा के ले आए वहाँ बिना शादी का, दूसरी बात सीनाजोरी की है, उसको जान से मार दिए। ये अच्छी बात है क्या? नहीं है। नहीं है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि गला टूटा हुआ, गला ऐठा हुआ, और जब ये होता है ये वाला पोर्शन ना, जब उसका जान उतना के बाद नहीं गया तो उसका गला, हाथ से गला दबाया गया है, रिपोर्टिंग ऐसे डॉक्टर शायद लिखा है। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? आप तो डॉक्टर ही सर्वोपरि उस जगह। यदि डॉक्टर कहीं पैसा खा के मामला को दबा दिया जाए, पुलिस वाले दबा दिया जाए, तो समाज ऐसे अन्याय सहते रहेगी? आपको क्या कहना चाहेंगे? यादव समाज के ऐसे सम्मानित व्यक्ति है गामा जी। अब इसको तो गौर करना पड़ेगा, इसमें विचार करना पड़ेगा। चलिए, आपका क्या नाम है? रमेश यादव। रमेश यादव जी, आप इस घटना को जानते हैं जो थानापाठ में घटना घटी है कल? जान रहे हैं ना। तो क्या वो घटना में कुछ बोलना चाहेंगे? क्या वैसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। रमेश जी, नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या समाज में इतनी बड़ा, मैं अभी खैरापाठ में घटना घटा था रमेश जी, घटना में क्या बता रहे हैं? कार से जा रहे थे, कार का गेट खुल गया तो गिर के एक्सीडेंट में मतलब इसका मौत हो गया है ना। जब पुलिस का 4 डंडा जब बजा थाने पर ना, तो बोल रहे हैं कि मार के भीगे हैं उसको। ठीक ना रामा जी? आपका स्टेटमेंट थोड़ा बाकी है। रमेश जी, मैं गया था जहाँ शमशान घाट में, मतलब क्या बोलते हैं, बांस बोदरा, कौन सा घाट का नाम है वो? मैं तो नहीं जानता। बांस बोदरा गया था, एक सहेली गली होते, और हमारे, मैं पंच जी से पुनः आऊँगा क्योंकि पंच जी का स्टेटमेंट पूरा हुआ नहीं था। मैं पंच जी से स्टेटमेंट लूँगा लोगों को। और पंच जी, आप बहुत कई सालों से पंच रहे हैं, खैरापाठ, थानापाठ, पसकट में पदधारी रहे हैं, और समाज का हम व्यक्ति भी हैं, और जाने माने सम्मानित व्यक्ति होते हुए भी आपके समाज में से घटना घटते जा रही है। खैरापाठ में जो घटना घटी थी उसके बारे में जाने थे, सुने थे? सुने। क्या बोल रहे थे? कार का गेट खुल गया और एक्सीडेंट हो गई, इसमें जहाँ मौत हो गई उसका। लेकिन जब पुलिस का जब डंडा बजी, पुलिस का जब लाठी घूमी है ना, तो पुलिस घुमा के बाद उसमें कबूले कि हाँ मार के भी गए थे उसको। हुआ था ना? हुआ था। थानापाठ से वहाँ 4 कदम की दूरी पर खैरापाठ हुआ था ना। इतने ही नहीं, कई घटना घटते रहती, कई लड़कियों को मार के, यादवों की लड़की को मार के बिक दिया जाता है। अच्छी बात नहीं है। मुनीश्वर यादव जी, इसमें थोड़ा प्रखर से विचार कीजिए और कड़ी से कड़ी समाज में कार्रवाई कीजिए ताकि ऐसे घटना ना घटे। इसके लिए विचार करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं विचार करते करते आधा महिलाएं खत्म हो जाए, हमारे बेटी बहनें, क्योंकि अबला है बस को, मतलब ऐसा नहीं कि उसे जान मार दिया जाए। नहीं, सबका बेटी बहन भाई, हम लोग भी तो दूसरे को बेटी बहन दिए हैं, अपने पास थोड़े बेटी बहन रखता है कोई। तो ऐसा घटना निंदनीय है, ऐसा घटना। और गामा मुनीश्वर गिरी जी, गिरी बात याद आता, मुनीश्वर गिरी हमारे यहाँ तो याद आता है गिरी का, लेकिन यादव है, मुनीश्वर यादव है, गिरी नहीं है। तो मुनीश्वर यादव जी, घटना में आज नहीं, जब मैं छोटे था, जब उस बच्चा से मतलब 5 साल का था, तो भी घटना मेरे को याद पड़ता है। यही पाठ का, ये खैरापाठ में मेरे सबसे छोटी बहन थी, उसको भी मार के टांग दिया गया। उसके बाद उसको पीएम रिपोर्ट बगीचा कराने के बाद लाके उसको अंतिम संस्कार करने के बाद हम लोग को खबर दिया गया कि आपके बहन जो है ना फांसी लगा के मर गई। अब जब वहाँ खबर मिला 1 दिन बाद, क्या ऐसा भी होना चाहिए पाठ क्षेत्र में? आप एक बार बोले थे, वही थानापाठ की दुकान, किसका दुकान है मैं नहीं जानता, जो स्कॉर्पियो खड़ी रहती है। मैं खैरापाठ से लौट रहा था मनीश्वर जी, आप बोले थे, चलते रही, थोड़ा खड़े में मूर्ति टाइप लगता है ना, आप बोले थे कि डढ़ा का आदमी पाठ वाला तो ख़त्म कर देला ना। तो किस बात पे बोले थे? ख़त्म तो आप लोग कर दे रहे, हमारे बेटी बहनों को मार के सभी को डाल दे रहे हैं कहीं गड्ढे पर।
हाँ इसमें भाई, क्या बोलना चाहेंगे? अब भाई अनहोनी के साथ में तो भाई हम लोग जो है थोड़ा बदनाम तो हैं, हो ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा तो हो रही, थोड़ा से कवर कीजिए उसमें, ताकि समाज में ऐसा ना हो। ना हो थोड़ा। क्योंकि जान मारने का अधिकार एक भगवान को भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत बड़ा। ये तो हम इंसान हैं। अधिकार इसका इतनी जल्दी किसी के बेटी बहन को गले रेत करके, गले दबा करके हत्या कर देना पंजी नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इतना बड़ा घटना घटा इस क्षेत्र पर, जिसमें अंतिम संस्कार में आप अदालत नहीं मिले, मैं गया था उस घटना में, उसमें क्या करना चाहते हैं? थोड़ा सा आप जो है हार्ट उठ का थोड़ा बस तबीयत खराब तबीयत खराब है इनकी, ऐसे अकाल मृत्यु में जाने में थोड़ा भी दिक्कत लगती है। आप थोड़ा सा संभाल लें, लेकिन जी थाम करके आपको जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छे जितनी दाह संस्कार में मतलब जो है ना, बिल्कुल थोड़ा सा हिम्मत रखिए, हिम्मत बांधिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, होना रहेगा तो हो ही जाएगा, लेकिन बिल्कुल काम को पीछे मत छोड़िए आप, और समाज को सुधारने काम कीजिए। क्यों रमेश जी? ऐसे काम नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि मैं वास्तविक जो बातें कर रहा हूँ ना, कि आप लोगों को कोई शिकायत ना कोई शिकवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है हकीकत जो दिख रहा है उसको बता रहा हूँ मैं। सही बात है, और गौर करना आपको जिम्मेदारी इसलिए दिया जा रहा है मुनीश्वर यादव जी कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं, उसमें आप इतनी कड़ी से कार्रवाई कीजिए, मतलब पंचायत पे अपना रखिए। और दूसरा बात, यदि मारा गया है तो उसमें क्या कहते हैं, कार्रवाई होकर उसे सजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए उसको? एकदम मिलना चाहिए। यदि मारा गया तो सजा मिलना चाहिए ना। मारा है तो उसको तो आजीवन कराओ। मैं थाना प्रभारी पंडरा पाठ जिला जसपुर को बोलूँगा कि इतनी घटना घटने के बाद आप इस डेड बॉडी जहाँ जल रही थी घाट पर, हमारे शमशान घाट पर डेड बॉडी, वहाँ पुलिस बिल्कुल एक भी नहीं थे। ऐसे ऐसे घटना में पुलिस को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मुझे रहना चाहिए ना। जब तक डेड बॉडी नहीं जले उस पर कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस भी बिल्कुल एकदम निष्क्रिय दिखते नजर आ रही है मेरे को पंडरा पाठ की पुलिस, क्योंकि उसमें तत्काल अब कार्रवाई करते हुए धारा 302 के तहत कायम करके उसमें तत्काल उसको आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, ये मांग करते हैं समाज। कैसे समाज मांग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? धारा 302 का धारा कायम करके तत्काल उसको गिरफ्तार के उसके रिमांड में जेल जाना चाहिए, ताकि इससे लोगों को धरती पर रहने के लिए जगह नहीं है, जेल के रोटी हवा खाना चाहिए। कारण है जी। और यहीं से चल के मैं बाड़ी को विराम करता हूँ। और आज मिजाज मेरा थोड़ा टेम्परेचर हाई है, इसलिए बाटे को मैं बहुत ज़्यादा लगी, तो धन्यवाद, प्रणाम।